Welcome guys. So in this class we will study classification of phylum Arthropoda. और फाइलम आर्थ्रोपोडा संघ आर्थ्रोपोडा का हम लोग इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसको कितने क्लासेस में बांटा गया है, इसके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देख के आप बता सकते हैं कि ये एनिमल, ये ऑर्गेनिज्म फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा जाएगा। तो आप लोगों ने पहले से ही किंगडम वगैरह पढ़े होंगे, किंगडम एनिमेलिया। तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा किंगडम एनिमेलिया में आता है। इसमें ही फिर कई सारे क्लासेस हैं, 7 क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे इसमें। उसी में एक क्लास है क्लास इंसेक्टा, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है आगे की क्लासेस में। तो ये सेकेंड लेक्चर है। सो दिस टर्म आर्थ्रोपोडा, ये जो संघ का नाम आर्थ्रोपोडा है, इट वाज कॉइन्ड बाय वान सी बोल्ड। इनका नाम बड़ा सा है पर हम लोग इनको वान सी बोल्ड पढ़ते हैं। इन्होंने 1848 में संघ आर्थ्रोपोडा, ये आर्थ्रोपोडा नाम दिया था। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ज्वाइंटेड, ठीक है। फीट, पोडा मीन्स है फीट, अभी आगे आएगा। तो इन्होंने एक संघ बनाया और जिसमें जितने भी जॉइंटेड बॉडी वाले या जॉइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिजम्स थे, सबको एक साथ कैटेगराइज करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए इसमें रखा संघ आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, 1848 में इन्होंने इसको आर्थ्रोपोडा दिया था। और ई स्नॉड ग्रास, ये बहुत ही फेमस मार्फोलॉजिस्ट हुए हैं। इनको फादर ऑफ इंसेक्ट मार्फोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंसेक्ट मार्फोलॉजी। ठीक है, बड़ी अच्छी बुक है, 1935 में आई थी। मार्फोलॉजी के लिए बहुत अच्छी बुक है इनकी। तो इन्होंने फिर 1951 में इस संघ आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम कहा। सबसे बड़ा फाइलम है ये, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म इसी में आते हैं, सबसे ज्यादा एनिमल इसी में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए। तो ये देखिए, हम बोल रहे थे टर्म, जो ये आर्थ्रोपोडा टर्म है, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में आर्थ्रोन और पोडोस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। आर्थ्रोन मीन्स होता है ज्वाइंटेड। आप किसी भी इंसेक्ट को देखेंगे, या आपने मकड़ी देखी होगी, केकड़ा देखा होगा, या आपने जूलस देखा होगा, आपने सेंटीपीड कनखजूरा देखा होगा, तो उनकी बॉडी या उनके लेग जो होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं। ठीक है, इसी के नाम पर इसका, इस संघ का नाम पड़ा है। तो आर्थ्रोन मीन्स ज्वाइंटेड एंड पोडोस मीन्स फुट या लेग। तो आर्थ्रोपोडा का मीनिंग हो गया ज्वाइंटेड लेग, ध्यान रखिए। तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो पूरे एनिमल, जितने भी एनिमल अभी तक डिस्क्राइब हुए हैं, उनका 84% यानी 100 में से 84 केवल आर्थ्रोपोड है। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि टोटल एनिमल जितने डिस्क्राइब हैं उनमें से 70% इंसेक्ट्स हैं। तो इस 84% में, या हम कहें टोटल में 70%, टोटल ये आर्थ्रोपोड 84% है, इसमें से 70% टोटल एनिमल का केवल इंसेक्ट्स हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या इनके कैरेक्टर्स हैं, क्या लक्षण है जिनको आप देख के ये पता कर सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये संघ आर्थ्रोपोडा का है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको। आर्थ्रोपोड्स है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इसमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं। जब एम्ब्रायनिक स्टेज होती है, या फर्टिलाइजेशन के बाद जब एग मल्टीप्लाई होता है, तो उसमें 3 लेयर्स होती, 3 लेयर होती हैं। ये लेयर्स होती है इंडोडर्म, सबसे अंदर वाली लेयर होती है। जो सेल है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उस सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्टिलाइजेशन के बाद तो सबसे अंदर वाली इंडोडर्म होती है, मिडिल वाली मेजोडर्म होती है, और फिर एक्टोडर्म होती है। और यही तीनों जो लेयर होती हैं, यही जो इंसेक्ट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको मिलके बनाती है। जैसे एक्टोडर्म से कई सारे जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम है। मेजोडर्म से, इंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम का मेडगट बनता है, मेजोडर्म से गोनाइड्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये सब बाद में इन्हीं से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये कि इनमें 3 जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं सभी आर्थ्रोपोड्स। सेकेंड है इसी में बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसको हम लोग कह सकते हैं बाइलेटरल, मतलब बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, जैसे हम लोगों को अगर बीच से काटा जाए, आधा आधा बीच से काटा जाए हमको सीधा, तो दोनों तरफ बराबर के ऑर्गेनिज्म, बराबर के ऑर्गन में बढ़ जाएंगे हम लोग, मतलब एक दूसरे का मिरर होंगे, दोनों तरफ बराबर बराबर होंगे। ठीक है, इसको द्विपक्षीय हम लोग कह सकते हैं समरूपता। ठीक है, कि उसको बीच से जब ऑर्गेनिज्म को काट रहे हैं तो दोनों तरफ बराबर अंगों में वो बट रहा है।
एंड मेटामर्कली सेगमेंटेड बॉडी। तो इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, इसीलिए आर्थ्रोपोड बोला गया है इनको। मेटामर्कली सेगमेंटेड जो सेगमेंट्स होते हैं उनको मेटामियर भी बोलते हैं, इसलिए मेटामर्कली सेगमेंटेड बॉडी इसमें लिखा है। नेक्स्ट इनका जो करेक्टर होता है वो होता है थिक काइटिनस क्यूटिकल इज प्रेजेंट अराउंड द बॉडी विच फॉर्म एन एक्सोस्केलेटन। तो इनके जो ऊपर होता है, जैसे हमारी स्किन होती है, त्वचा है, ऐसे ही इनकी त्वचा होती है, लेकिन वो बहुत हार्ड होती है। जैसे आपने ढोलक देखा होगा, तो ढोलक का जो कवर होता है लकड़ी का, आप उसको मान लीजिए, सॉरी, ठीक है, तो उस तरीके से होता है। ये काइटिन बहुत हार्ड होता है बाहर से, इनमें हड्डियां नहीं होती हैं कीड़ों में। तो इनकी जो बाहर का जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य आवरण होता है, वही पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को। इस बाह्य आवरण को ही एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज सेगमेंटेड विच जनरली बियर पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडिसेस। तो ये भी याद रखना है कि जो भी इसमें बॉडी तो हमें पता ही सेगमेंटेड है, जो भी इसमें अपेंडेजेस होंगे वो सभी जॉइंटेड होंगे। जैसे लेग होंगे, पैर होंगे, तो वो भी पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे, अकेला नहीं होगा एक। और जॉइंटेड होंगे, ऐसे ही एंटीनी होंगे तो वो भी पेयर्ड होंगे, मतलब दो होंगे एक साथ। Then separate striated skeletal muscles are present in body and musculature is not continuous। तो इनमें striated या skeletal muscles होती हैं। इनको हम कह सकते हैं स्ट्रिएटेड। आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे, स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल्स का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा आगे। देन बॉडी कैविटी इज हीमोसील। तो बॉडी कैविटी जो होती है, जो अभी बता रहे थे हम, ढोलक के जैसा होता है इनका बॉडी। तो जो अंदर खोखला होता है उसको हम लोग बॉडी कैविटी या शरीर गुहा बोलते हैं। ठीक है, और उसको टर्म दिया गया है हीमोसील। तो उस बॉडी कैविटी जो शरीर की गुहा होती है उसको हीमोसील बोलते हैं। डेफिनेशन इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट विद माउथ एंड एनस। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। मुंह से लेकर एनस मतलब गुदा तक पूरा डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट विद डॉर्सली सिचुएटेड हार्ट। तो इनका जो परिसंचरण तंत्र होता है वो ओपन टाइप का होता है, खुला टाइप का होता है। हम लोगों में होता है बंद टाइप का। ठीक है, हमारा जो ब्लड होता है वो सिराओं और धमनियों में बहता है, जबकि कीड़ों का हम बताए ढोलक के जैसा है, तो उसमें तो कुछ ऐसी सिराएं और वेन्स नहीं है, आर्टरीज और वेन्स नहीं है, इसलिए वो पूरी बॉडी कैविटी के थ्रू फ्लो करता है। इसलिए उसको ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। आगे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा डॉर्सली सिचुएटेड हार्ट क्या होता है। ऊपर के साइड में हार्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकी सब इसमें धमनी और सिराएं नहीं होती, इसलिए इसको ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी मतलब जो इनकी बॉडी वाल है, जो त्वचा है, उससे भी ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं कुछ आर्थ्रोपोड्स। कुछ जो एक्वाटिक होते हैं, जल में रहते हैं, उनमें गिल्स होते हैं। गिल्स हम लोग जानते हैं कि ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर में होता है, H2O, उससे ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। और इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो स्थलीय आर्थ्रोपोड होते हैं वो ट्रैकिया या बुक लंग के थ्रू रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन श्वसन करते हैं। ट्रैकिया ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, यही हम लोगों को आगे पढ़ना है। देन एक्सक्रीशन बाय सिलोमोडक्ट्स या मेल्पिघियन ट्यूबुल्स। तो ये सिलम डक्ट्स होती हैं। ये सिलम का मतलब हीमोसील से ही है। मेल्पिघियन ट्यूबुल्स ये कई लोगों ने पढ़ा भी होगा आपने पीछे इंटर वगैरह में। आर ग्रीन आर कोक्सल ग्लैंड्स। तो ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। तो किसी में सिलोमोडक्ट्स होती हैं, किसी में मेल्पिघियन ट्यूबुल्स होती हैं, इंसेक्ट में मेल्पिघियन ट्यूबुल्स होती हैं, कभी ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, कभी कोक्सल ग्लैंड्स होती हैं। इंसेक्ट में नहीं होती हैं, अदर आर्थ्रोपोड्स में होती हैं। सीलिया इनमें कभी पाए नहीं जाते। आपने सीलिया पढ़े होंगे पैरामीशियम वगैरह में। तो सीलिया जो मूवमेंट के लिए है वो कभी भी इंसेक्ट्स में या किसी आर्थ्रोपोड में नहीं पाए जाएंगे। सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट। तो सेक्सेस जो होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होगा। ठीक है, और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाएगी। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि दोनों एक जैसे सेम नहीं दिखेंगे, सेम सिमिलर लुक नहीं होगा। फीमेल ज्यादातर केसेस में बड़ी होती है, मोटी होती है, तो इसको बोला जाता है। या कुछ और ऐसे करेक्टर पाए जाएंगे, एंटीना पर कुछ ऐसा करेक्टर होगा, या कुछ और होगा, उनमें ओविपोजिटर बाहर निकला होगा, तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, जब दोनों मेल फीमेल एक जैसे नहीं दिखते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल का मतलब है कि मेल फीमेल के मिलन से फर्टिलाइजेशन होता है, मेटिंग होती है, और मेल के द्वारा स्पर्म फीमेल के अंदर डाल दिया जाता है, और वहीं पे एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है।
दो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है, जैसे सिल्वर फिश, तो हम लोग इसको आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड इन मैनी आर्थ्रोपोड्स। पेरेंटल केयर का मतलब होता है इनके जो माता पिता होते हैं वो इनकी केयर करते हैं, जैसे हमारे माता पिता हमारी केयर करते हैं, तो आर्थ्रोपोड्स, कई सारे आर्थ्रोपोड्स हैं, उनके भी माता पिता उनकी केयर करते हैं। Phylum Arthropoda has great diversity, inhabiting the land, water as well as air। ये इतने डाइवर्स हैं कि ये हर जगह पाए जाते हैं। ये जमीन में भी पाए जाते हैं, पानी के अंदर भी पाए जाते हैं, और हवा में भी पाए जाते हैं। आप देखते हैं आपके चारों तरफ इंसेक्ट रहते हैं। अब ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे, ये देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये थ्री जर्म लेयर, ये जो सेल होती है इसका क्या है। देखिए ये बाहर वाली है इक्टोडर्म, बीच वाली है मीसोडर्म, और ये अंदर वाली है इंडोडर्म। और इन्हीं तीन लेयर से किसी भी ऑर्गेनिज्म के या आर्थ्रोपोड के डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है। ये बाइलेटरल सिमेट्री है, इसको अगर बीच से हम काटेंगे, ये हाउस फ्लाई है तो दोनों तरफ बराबर बराबर पार्ट में बट जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और ये मेटामर्कली सेगमेंटेड बॉडी है, तो इनके जितने भी आर्थ्रोपोड आएंगे सब में देखिए ऐसे करके सेगमेंटेड बॉडी होगी, सेगमेंटेड लेग होंगे। ये है मेटामर्कली सेगमेंटेड बॉडी। ज्वाइंटेड अपेंडिसेस हैं, अपेंडिसेस ज्वाइंटेड होंगे, अपेंडिसेस में भी इनके जब पैर लेग वगैरह आप लोग निकाल के देखेंगे तो उसमें भी ज्वाइंट्स होते हैं, एंटीनी में भी ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, देन स्ट्रिएटेड मसल्स, ये स्ट्रिएटेड मसल्स होती है। ठीक है, आप इनको सर्च कर सकते हैं ज्यादा डिटेल के लिए। हीमोसील, ये हीमोसील बॉडी कैविटी होती है जो अभी हम बता दिए हैं आपको, ये हार्ट ऊपर की तरफ होता है, डॉर्सल हार्ट। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाकी ये पूरा खोखला होता है अंदर से। ये डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहे थे आपको कि कंप्लीट होता है पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ये माउथ से लेके देखिए एनस तक पूरा कंप्लीट वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनमें। ये क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड वेन्स और सिराओं में फ्लो करता है, और इंसेक्ट्स में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये पूरा यहाँ ब्लड भरा रहता है, इसमें कोई भी धमनी या सिरा नहीं है। ठीक है, ये ट्रैकियल सिस्टम है, इसमें स्पाइरिकल्स होते हैं इधर और इधर एब्डामेन पर, और मीजो और मेटाथोरेक्स पर, और 1 से लेके 8 में एब्डामिनल सेगमेंट पर स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, 10 पेयर स्पाइरिकल होते हैं, जो ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं पूरा इंसेक्ट। तो इसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे डिस्कस करेंगे। ये मेल्पिगेन ट्यूबुल्स हैं जो इनके मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। ये मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे पाए जाते हैं। ये देखिए ये फोरगट है, फिर ये मिड गट है, ये इधर गैस्ट्रिक सीकी है, इनसे कंफ्यूज मत होइए, एरिया बढ़ाने के लिए होते हैं। और ये फिर इधर जाके ये हाइंडगट है, तो ये मिडगट और हाइंडगट जहाँ से जुड़ा होता है वहां पे मेल्पिगन ट्यूब्स होती हैं। सीलिया और फ्लैजेला इंसेक्ट्स में नहीं पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा को 20 से ज्यादा क्लासेस में बांटा गया है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो 7 क्लास है, जो हमारी बुक्स में भी आपको मिलेंगे, और यही एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। पहला है ओनाइकोफोरा, हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये ओनाइकोफोरा, इसको आप इसको तो इतना तो लिख ही सकते हैं इंग्लिश में, ओनाइकोफोरा इसको याद कर लीजिए। द बॉडी इज इलांगेटेड सेगमेंटेड एंड कवर्ड विद ए थिन क्यूटिकल। ये देखा होगा आपने पेरीपेटस या प्रिंसी पैपिलेटस, तो ये इनकी जो बॉडी, ये भी आर्थ्रोपोड है, लेकिन इनकी जो बाहर की क्यूटिकल है काइटिन की बनी है, लेकिन वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, लेकिन सेगमेंटेड होती है, देखिए इसमें सेगमेंटेड है। पेरीपेटस इज एन इम्पॉर्टेंट, ये पेरीपेटस एग्जाम्पल ऑफ क्लास ओनाइकोफोरा। और ये पेरीपेटस इनको कहा जाता है, ये फाइलम एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच के लिंक है, ये कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, बीच की कड़ी है ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा में भी आप एनिलिडा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आए होंगे, कैसा होता है वो वर्म लाइक, तो उसके भी कैरेक्टर इसमें पेरीपेटस में पाए जाते हैं। और जो ओनाइकोफोरा है इसके भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको, या आर्थ्रोपोडा, सॉरी आर्थ्रोपोडा फाइलम के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए इसको दोनों के बीच की कड़ी बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार जेआरएफ पे भी पूछा गया है। एग्जाम्पल्स ऑफ ओनाइकोफोरा, इसमें पेरीपेटस और प्रिंसिपेपिलेटस है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इज क्रस्टेशिया। तो क्रस्टेशिया आपने देखा होगा, केकड़ा वगैरह, केकड़ा तो देखा ही होगा, झींगा मछली ये देखा होगा, तो ये भी आर्थ्रोपोड हैं, लेकिन ये आते हैं क्रस्टेशिया क्लास में। ठीक है, इनमें बॉडी इज डिविजिबल इनटू सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। सिफेलोथोरेक्स का मतलब है, इसमें आपने जैसे इंसेक्ट में मैंने आपको कल बताया था कि इसमें हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन 3 भागों में बटा होता है, तीनों भाग अलग अलग दिखते हैं। लेकिन जब क्रस्टेशिया में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हेड और थोरेक्स एक साथ जुड़ा होता है, दोनों जुड़े होते हैं, सिर और बच, इसको बोलते हैं हम लोग सिफेलोथोरेक्स। और एब्डोमेन उधर फिर अलग से होता है।
डॉर्सली द सिफेलोथोरैक्स इज कवर्ड बाय ए थिक एक्सोस्केलेटन कैरापेस। कैरापेस आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कछुए का ऊपर से होता है कवर, वैसे तो इनका भी कछुए के जैसे कवर ऊपर से होता है। देर आर टू पेयर्स ऑफ एंटीना। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनमें जो एंटीना होता है वो दो पेयर में होता है, मतलब टोटल चार होते हैं। इंसेक्ट्स में एक पेयर होता है, एक जोड़ी होता है, इसमें दो पेयर होते हैं। ठीक है, पेयर्ड स्टार्क कंपाउंड आइस इनमें पाई जाती है। रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट आइदर बाय बॉडी सरफेस और बाय गिल्स। तो या तो बॉडी सरफेस से इनमें हो जाएगा रेस्पिरेशन या फिर गिल्स होंगे। अब इसमें क्रैब, डेफनिया और श्रिम्प आते हैं। क्रैब ये केकड़ा सबने देखा ही होगा, जो गांव के बच्चे हैं इसको पकड़ के अपने बचपन में या कभी हो सकता है खाए भी होंगे बहुत लोग। ये डेफनिया होता है, एक्वाटिक में होता है। और ये श्रिम्प है, झींगा, इसको भी खाया होगा। दिन हम लोग आते हैं आराकिनीडा में। ये अराकिनिडा है। तो अराकिनिडा में स्पाइडर आती हैं, टिक्स आते हैं, स्कॉर्पियंस आते हैं और माइट्स आते हैं। मतलब इसमें स्पाइडर हम लोग जान ही रहे, मकड़ी होती है ये, बिच्छू है। ये माइट है। माइट ये छोटे छोटे होते हैं माइक्रोस्कोपिक, और ये प्लांट हमारे जो होते हैं उनमें कई सारे वायरल डिजीज फैलाते हैं और उसमें उनसे रस चूसते हैं। और ये टिक, ये किलनी है, ये तो खूब सब लोग जानते हैं। तो ये अराकिनिडा में आते हैं, ये भी आर्थ्रोपोड है। ठीक है, ये देखिए बॉडी इज डिविजिबल इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डामेन। पीछे बताए हैं आपको क्रस्टेशिया में सिफेलोथोरैक्स और एब्डामेन। एंटीनी एंड ट्रिव जास आर absent। तो इनमें एंटीनी और ट्रिव जा जिनको मैंडिबल बोलते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनमें नहीं होते हैं। इसमें स्पाइडर में चेली सेरी होती है माउथ पार्ट्स, उनसे ये प्रीडेट अपने जो प्रे होता है उसको फीड करता है। ये जो भी इसको खाना होता है चेली सेरी की हेल्प से खाता है। रेस्पिरेशन बाई ट्रैकिया, बुक लंग्स और बुक गिल्स। तो रेस्पिरेशन ट्रैकिया से होगा, बुक लंग से होगा या बुक गिल्स से होगा। एग्जाम्पल इसमें स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स एंड माइट्स। नेक्स्ट देन है मीरो स्टोमेटा। ठीक है, इसमें लाइमुलस आता है। लाइमुलस इसको किंग और हॉर्स सोए क्रैब भी बोलते हैं। ये घोड़े की नाल जैसे थोड़ा थोड़ा दिखता है, इसलिए इसको हॉर्स सोए क्रैब भी कहते हैं। ये आर्डर जिफिसुरिडा है। इसे गुड एग्जांपल ऑफ क्लास मिरोस्टोमाटा विच रिस्पायर थ्रो बुक गिल्स। ये बुक गिल थ्रो के थ्रो रिस्पायर करता है। द किंग्स क्रैब आर कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, लिविंग फॉसिल्स का मतलब है कि ये हैं तो बहुत पुराने लेकिन अभी भी जिंदा है। ठीक है, तो ये जीवाश्म टाइप के हैं लेकिन ये अभी भी जिंदा है। ठीक है, एक्सटिंक्ट, इसमें एक एक्सटिंक्ट भी हुआ है जिसको सी स्कॉर्पियंस बोलते हैं। एंड एक्सटेंट हॉर्स आई क्रैब, ये अभी प्रेजेंट है। एक्सटेंट का मतलब होता है ये अभी प्रेजेंट है, एक्सटेंट का मतलब विलुप्त हो गया। ये यूरिप्टेरिडा अभी विलुप्त हो गया है, सी स्कॉर्पियंस, लेकिन ये हॉर्स सोय क्रैब अभी भी पाया जाता है। देन काइलोपोडा है। काइलोपोडा, इसमें आता है कन खजूरा, ये तो सबने देखा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सतपादा, 100 लेग्ड वॉर्म। ठीक है, द बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, हेड एंड ट्रंक। इसमें हेड होता है, फिर ट्रंक लंबा सा एक, जी देखिए हेड होगा इसका, ये हेड है और फिर ये पूरा ट्रंक है। ठीक है, वन पेयर लेगा इन ईच सेगमेंट। इसके एक सेगमेंट पर एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं। अभी हम लोग डिप्लोपोडा दूसरा पढ़ेंगे, उसमें उसके एक सेगमेंट पर दो जोड़ी लेग पाए जाएंगे। द फर्स्ट पेयर फॉर्सिप्यूल्स लेग्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइजन क्लास। तो जो आगे वाला पहला वाला होता है वो चलने के लिए नहीं होता है, वो पॉइजन क्ला, ये देखिए ये वाला, इसी से आपको बाइट करता है, काटता है। ठीक है, देयर इज ए सिंगल पेयर ऑफ एंटीनी। इसमें सिंगल पेयर ऑफ एंटीनी है, ये एंटीनी यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय मेल्पिगिन ट्यूबुल्स। उत्सर्जन के लिए मेल्पिगिन ट्यूबुल्स होती हैं। सेंस ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑफ टोमोसवरी। ठीक है, ये इसी में होता है। सेंस ऑर्गन का मतलब है कि ये कई चीजों को सेंस करने के लिए, जानने के लिए होता है, जैसे हमारे भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वैसे। प्रेजेंट ऐसे सिंगल पेयर एट द बेस ऑफ एंटीनी, एंटीनी पर होता है ये। एग्जाम्पल इसमें स्कोलोपेंड्रा या सेंटीपीड आता है, कनखजूरा। देन डिप्लोपोडा है, 1000 लेग्ड वॉर्म्स। ये इसको बोलते हैं सहस्त्रपादा। ठीक है, सतपादा, सहस्त्रपादा। तो ये ध्यान रखिए, इस पे टू पेयर होते हैं, एक ईच बॉडी सेगमेंट पर इन देयर एब्डोमेन। नो लेग्स ऑन द फर्स्ट थोरेसिक बॉडी सेगमेंट। थोरेसिक बॉडी सेगमेंट पर नहीं होते हैं, ओनली वन सेट ऑफ लेग्स ऑन द टू अदर थोरेसिक सेगमेंट्स। तो थोरेक्स के तीन सेगमेंट होते हैं, उसके पीछे वाले पर होते हैं, फर्स्ट वाला जो पहला थोरेसिक सेगमेंट होता है उस पर नहीं होते हैं। प्राइमरली डेट्रीवोरस,
डेट्रीवोरस मतलब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह पे फीड करते हैं। कुछ हर्बीवोरस भी होते हैं, कुछ हर्बीवोरस होते हैं मतलब प्लांट्स को खाते हैं, जबकि सेंटीपीड ये कार्निवोरस होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ये प्लांट्स को नहीं फीड करते हैं। फ्यू कार्निवोर्स, कुछ कार्निवोर्स हैं। नो वेनम, ओनली फ्यू प्रोड्यूस HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, कैन किल स्मॉल इंसेक्ट्स। तो ये जूलस आपने देखा होगा, इसको गिंजाई भी बोलते हैं, सीता जी की अड़ोरी भी बोलते हैं, इधर बनारस साइड इसको गुआलिन बोलते हैं। तो इसको जब टच करते हैं तो ये ऐसे क्वाइल हो जाती है, बचपन में तुम लोगों ने किया होगा। इसको बोलते हैं हम लोग जूलस या मिलीपीड। ठीक है, काइलोपोडा एंड डिप्लोपोडा वर अर्लियर इंक्लूडेड इन ए सिंगल क्लास मिरियापोडा। पहले इनको मिरियापोडा में रखा गया था, काइलोपोडा और डिप्लोपोडा को, यानी कनखजूरा और मिलीपीड को। ठीक है, जूलस को। तो ये आपको हो सकता है पुरानी बुक्स में मिल जाए, तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन ट्राइलोबाइटा में आते हैं हम लोग। ये एन एक्सटिंक्ट क्लास है, ट्राइलोबाइट्स आर एक्सटिंक्ट। ये एक्सटिंक्ट मतलब ये विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, ये इनके कुछ जीवाश्म मिले हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पे दिखाया गया है। अब आते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो है क्लास इंसेक्टा और हेक्सापोडा। ठीक है, इसी में हमें अब पूरा रहना है, पूरे सेमेस्टर या पूरा पढ़ना है आपको एंटोमोलॉजी में। यही हेक्सापोडा, इनको इंसेक्टा या हेक्सापोडा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, मतलब 6 टोटल पैर होते हैं, इसलिए इसको हेक्सापोडा बोलते हैं। ठीक, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये आपको पहले बता चुके हैं। पॉसेस 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ये भी डेफिनेशन में आपको बता चुके हैं। प्रेजेंस ऑफ 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, ए पेयर ऑफ एंटिनी, एक जोड़ी श्रृंगिका होती है। रेस्पिरेशन बाय मींस ऑफ इंटरनल एयर ट्यूब्स नोन एज ट्रैकिया, एडीएम्स की डेफिनेशन में ये आपको मैंने बताया था। जेनाइटल ओपनिंग सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। प्रेजेंस ऑफ मेटामार्फोसिस इनकम्प्लीट या कंप्लीट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो मेटामार्फोसिस हम लोग रूपांतरण आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना याद रखिए कि मेटामार्फोसिस होता है जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दो तरीके का होता है। पॉसेस एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ हार्ड क्यूटिकल which plays important role for their survival. Excretion is mainly by Malpighian tubules, उत्सर्जन Malpighian tubules से होता है, जो आयोनिक बैलेंस को भी मेंटेन करती है। अब ये रिलेशनशिप है डिफरेंट क्लासेस जो आर्थ्रोपोडा के हमने पढ़े हैं, उनको एक टेबल बना के आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। करिस्टेसिया हो गया, अरेक्निडा हो गया, काइलोपोडा, डिप्लोपोडा, ओनाइकोफोरा और इंसेक्टा। ठीक है, तो इनका हैबिट बॉडी रीजन, जैसे इसमें क्रस्टेसिया में सिफेलोथोरैक्स होता है, अरेक्निडा में प्रो, मीजो एंड मेटासोमा होता है। ठीक है, काइलोपोडा में, ऐसे करके आप इसको पढ़ सकते हैं। एंटिनी, अब एंटिनी आपको ध्यान रखना है, केवल क्रस्टेसिया में 2 पेयर होता है, अरेक्निडा में होता ही नहीं है, बाकी सब में एक एक पेयर होता है। ऐसे विजुअल ऑर्गन्स हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, इसमें 5 पेयर्स होते हैं। ऑफ बाईरेमस लेग्स, बाईरेमस का मतलब आगे चल के वो 2 ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं। इसमें अरेक्निडा में 4 पेयर होते हैं, इसलिए 8 पैर होते हैं, इसको ऑक्टोपोडा भी बोलते हैं। 1 पेयर पर सेगमेंट होता है, 2 पेयर पर सेगमेंट होता है। मैनी बाइलेटरल लोब लाइक लेग्स ओराइकोफोरा में, और इंसेक्ट में हम लोग जानते हैं 3 पेयर होते हैं। रेस्पिरेशन इसमें गिल से होता है, इसमें बुकलंग से होता है, और बाकी सब में ट्रैकिया के थ्रू होता है। हैबिटेट है, ये हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स हो सकते हैं, ये फाइटोफैगस प्रेडेटर्स होते हैं, ये कार्निवोरस होते हैं, ये हर्बीवोरस, ये डेट्रीवोरस होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, और ये फाइटोफैगस प्रेडेटर पैरासिटोइड हर तरीके के होते हैं। एग्जाम्पल भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं सबके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको जवाब देंगे। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।